if f of x is written in the determinant of x minus a की power 4 x minus a की power cube 1 and x minus b की power 4 x minus b की power cube 1 x minus c की power 4 x minus c cube 1 then f dash x is equal to lambda times of this। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो अपने को लैम्डा की वैल्यू बतानी है। अब अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में फंक्शन की बनो तो अपन उससे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है या तो अपन रो वाइज डिफरेंशिएट करें या कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करें। तो एक बार में एक रो को डिफरेंशिएट करेंगे या फिर एक कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू देखूँ तो एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स माइनस ए की पावर 4 एक्स माइनस ए की पावर क्यूब, यहाँ पे क्या है 1 है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है एक्स माइनस बी की पावर 4 और यहाँ पे एक्स माइनस बी की पावर क्यूब और यहाँ पे क्या है 1 और लास्ट जो रो है वो क्या है एक्स माइनस सी की पावर 4 और एक्स माइनस सी की पावर होल क्यूब और यहाँ पे 1 है। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ तो या तो रो वाइज डिफरेंशिएट करूंगा या कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, तो अपन क्या करें, मैं यहाँ पे कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, और एक टाइम पे अपन एक कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, लेट्स सो मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालूंगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालूंगा तो सबसे पहले मैं कॉलम 1 यहाँ पे ये कौन सा है, ये है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। ठीक है, मैं कॉलम 1 को डिफरेंशिएट करूंगा, कॉलम 2 और कॉलम 3 को एज इट इज रखूंगा। ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस अप्लाई करूँ तो कॉलम 1 को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए, 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए का क्या आ जाएगा यहाँ पे क्यूब। ठीक है, और ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस बी का क्यूब और ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस सी का होल क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे ये टर्म क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा, ये एज इट इज आएगा। ठीक है, एक्स माइनस ए का होल क्यूब और ये एक्स माइनस बी का होल क्यूब और यहाँ पे एक्स माइनस सी का होल क्यूब और यहाँ पे 1 कॉलम 3 एज इट इज। ठीक है, 1 1 और 1। ठीक है, ये अपन ने कॉलम 1 को डिफरेंशिएट किया, कॉलम 2 और कॉलम 3 को एज इट इज। ठीक है, प्लस अब मैं क्या करूंगा, कॉलम 1 को एज इट इज रखूंगा। ठीक है, कॉलम 1 को एज इट इज रखूंगा और कॉलम 2 को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स माइनस ए का होल पावर 4 और ये आ जाएगा एक्स माइनस बी का पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस सी का पावर 4। अब मैं कॉलम 2 को अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस बी होल स्क्वायर और 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 और 1 एज इट इज। अब अगर मैं कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म एज इट इज, ये वाला टर्म एज इट इज और यहाँ पे 1 1 1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर मैं कॉलम 3 को डिफरेंशिएट करूंगा तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, तो इसको अपने को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है 1 1 1, तो वहां पे वो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूँ तो इन्होंने इसको किस फॉर्म में लिख रखा है, एफ डैश एक्स को लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूँ तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इस वाले डिटर्मिनेंट में अगर 4 कॉमन ले लूँ। ठीक है, कॉलम 1 से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगा एक्स माइनस ए का क्या होल क्यूब और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स माइनस बी का होल क्यूब और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स माइनस सी का होल क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा और कॉलम 2 एज इट इज, कॉलम 2 एक्स माइनस ए का होल क्यूब और कॉलम 2 के एलिमेंट्स ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस बी का होल क्यूब और ये आ जाएगा एक्स माइनस सी का होल क्यूब और यहाँ पे 1 1 और 1। ठीक है, और ये वाला डिटर्मिनेंट में अगर मैं अब सेकंड वाले डिटर्मिनेंट से अगर मैं इसमें यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो 3 कॉमन आ जाएगा कॉलम 2 से मैं 3 यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये वाला टर्म बचेगा यहाँ पे एक्स माइनस ए की पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस बी की पावर 4 और यहाँ पे एक्स माइनस सी की पावर 4। ये तो कॉलम 1 है, कॉलम 2 में अपन ने 3 कॉमन ले लिया तो एक टर्म क्या जाएगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स माइनस बी होल स्क्वायर और यहाँ पे एक्स माइनस सी होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 1 और 1 एज इट इज। अब एक डिटर्मिनेंट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी 2 रो या कॉलम सेम आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ठीक है, अब अगर मैं इस डिटरमिनेंट में देखूं तो रो 1 और रो 2 क्या है, सॉरी कॉलम 1 और कॉलम 2 है। इसके लिए अगर मैं देखूं तो कॉलम 1 इक्वल्स टू कॉलम 2, कॉलम 1 और कॉलम 2 आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसकी वैल्यू बेसिकली 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिकल है। तो अब अपना डिटरमिनेंट क्या बचेगा, बस ये बचेगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए की पावर 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स माइनस बी की पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस सी की पावर 4 और यहाँ पे क्या टर्म बचेगा एक्स माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 1 और 1। ठीक है,
तो अब अगर मैं देखूँ इसको कंपेयर करूँ जो गिवन एफ डैश एक्स की वैल्यू है, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अपना आंसर कौन सा है, लेमडा की वैल्यू 3। बेसिकली अपने को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो जब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हो तो अपन या तो एक रो को कॉलम करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी रो को कांस्टेंट रखेंगे, या फिर एक कॉलम को डिफरेंशिएट करके दूसरे कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर अपन एक डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करें तो अपने पास टोटल कितने डिटर्मिनेंट्स आएंगे, 3 आएंगे। तो यहाँ पे मैंने थर्ड वाला डिटर्मिनेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर लेमडा की वैल्यू 3 आ गई।